गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के बायो का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। आज का हम लोग क्लास है मनुष्य में पोषण। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि पोषण क्या है और आज किस में पढ़ना है। तो आज पढ़ना है आपको मनुष्य में पोषण। देखेंगे सबसे पहली बात कि मनुष्य में जो पोषण होता है, मनुष्य में पोषण को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। मनुष्य में जो पोषण होता है उसको हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है आहार नाल, एक होता है आहार नाल और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां। आपसे मेरा नंबर निवेदन है, एकदम नंबर निवेदन है, मेरे हर एक लाइन को आप लिखें बायो का, प्लीज एकदम हर एक लाइन को लिखें। ओके, हमने कहा मनुष्य में जो सबसे पहले पोषण है क्या, ये सभी चीज को आप जान गए। आज आपको पढ़ना है मनुष्य में पोषण। मनुष्य के में पोषण को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है आहार नाल और दूसरा क्या है पाचक ग्रंथियां। अब आहार नाल क्या है देखेंगे। मुख गुहा से लेकर के यहाँ ये है आपका लिप और ये है आपका एनस। ये लिप है, लिप का मतलब होठ, और ये एनस है, एनस का मतलब गुदाद्वार। गुदाद्वार जहां से हम लोग अवशिष्ट पदार्थ को बाहर करते हैं। यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा आहार नाल है। आहार नाल को कुछ भाग में बांटा गया है, कुछ इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसमें ये लिप है और ये जो भाग है इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या है? मुख गुहा। तो सबसे पहला इसका हो गया क्या? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद है आपका ये इसको बोलते हैं ग्रास नली। ये क्या है? ये है आपका ग्रास नली। ये क्या हो गया? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद दूसरा पार्ट क्या हो गया? दूसरा पार्ट हो गया ग्रास नली। ग्रास नली के बाद जो है तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट है आपका अमाशय। तीसरा पार्ट क्या हो गया? अमाशय। अमाशय के बाद हो गया चौथा पार्ट। तो तीसरा पार्ट क्या हो गया? अमाशय। अमाशय के बाद हो गया छोटी आंत। अमाशय के बाद कौन है? छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद है बड़ी आंत। बड़ी आंत। और जहां पे बड़ी आंत खत्म होता है वहीं पे ये गुदाद्वार है। हमारे अंदर जो मलमूत्र बनता है उस मलमूत्र को यहीं से बाहर कर दिया जाता है। कंप्लीट। हमने क्या देखा? सबसे पहले आहार नाल का कुछ अलग अलग भाग हैं। सबसे पहला भाग है मुख गुहा, दूसरा है ग्रास नली, तीसरा है अमाशय, चौथा है छोटी आंत, पांचवा है बड़ी आंत। ये जो पाचक ग्रंथि है, ये पाचक ग्रंथि इस आहार नाल के ये जो अलग अलग जगह है, ये जो अलग अलग स्टेप है, इन सभी में भोजन को पचने में मदद करता है। जिसमें सबसे पहला तो मुख से शुरू होता है। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, उसका कुछ अलग अलग नाम है, देखेंगे बीच में। उसके बाद अगला जो ग्रंथि है वो है ये वाला, इसका नाम है लीभर। लीभर मतलब यकृत। ये क्या है आपका? ये है आपका यकृत। यकृत के अंदर में ये जो आपको जगह दिखता है ये वाला, ये है जीबी। जीबी का मतलब गॉल ब्लाडर। गॉल ब्लाडर का मतलब पित्ताशय। यहाँ से पित्त निकलता है जो भोजन को क्षारीय बनाता है। ये जो है ये है आपका अग्नाशय। ये है आपका अग्नाशय। ये है आपका अग्नाशय। ये जो अंदर में ये बनी हुई है ये है छोटी आंत। नाम है छोटी आंत, लंबाई सबसे बड़ी है 6 मीटर। छोटी ये क्या है? ये है छोटी आंत। ये क्या है? छोटी आंत। और ये जो यहां से लेकर के ये जो बाहर में फैला हुआ है इसका नाम है बड़ी आंत। क्या नाम है इसका? बड़ी आंत। ये अलग अलग भाग है किसका? मनुष्य में पाचन का। हम ये निवेदन करते हैं आपसे कि बायो इतना मस्त समझो, आप बायो इतना सुंदर समझो, इतना सुंदर समझो कि लगे कि नहीं बायो आपका जबरदस्त है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण 2 स्तर में होगा, एक है आहार नाल और दूसरा क्या है? पाचक ग्रंथियां। आहार नाल कितने भाग में है? सबसे पहले मुख गुहा, दूसरा ग्रास नली, तीसरा अमाशय, चौथा छोटी आंत और उसके बाद हो गया बड़ी आंत। इन सभी भागों में कौन बटा हुआ है? मनुष्य का जो पोषण का स्तर बटा हुआ है। मनुष्य में पोषण सबसे पहले स्टार्ट होता है, मनुष्य में जो पोषण है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है मुख गुहा से। देखेंगे मनुष्य में जो पोषण है, हम समझाना शुरू करेंगे और आप अच्छे से समझेंगे। तो मुख गुहा में जो पोषण है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? मुख गुहा से स्टार्ट होता है। आप देखेंगे मुख गुहा का जो सबसे अग्र भाग है वो है लिप।
मानव के पास 2 लिप है, एक ऊपर एक नीचे। इस लिप का काम है शब्दों के उच्चारण को व्यक्त करना और दूसरा काम है भोजन को पकड़ना। तीसरा काम आजकल हो गया सुंदरता, लिपस्टिक लगाओ वगैरह वगैरह ये सभी। तो पहला काम क्या है इसका वर्ड का उच्चारण में मदद करता है और दूसरा काम है इसका भोजन को पकड़ने में। भोजन पकड़ने के बाद वो भोजन चला जाएगा मुख गुहा में। लीप जैसे भोजन पकड़ा वो भोजन कहाँ चला गया? मुख गुहा में। मुख गुहा में ऊपर में तालु और ये नीचे में तालु। ऊपर में ऊपर का भाग, ये नीचे का भाग। यहाँ पे लीप है, ये ऊपर का भाग ये नीचे का भाग। ऊपर वाले तालु में भी जबड़ा बना हुआ है और नीचे वाले तालु में भी जबड़ा बना हुआ है। ऊपर का जो जबड़े के बीच का स्थान है वो खाली है, नीचे जो जबड़े के बीच का स्थान है उसमें एक मांसल आकृति है, उसमें एक मांसल आकृति है। और ये जो मांसल आकृति है, इस मांसल आकृति को बोलते हैं जीभ। जीभ का अगला भाग फ्री होता है और पिछला भाग ब्लॉक होता है। जीभ का मुख्य 2 काम है, पहला भोजन को मिक्स करना, दूसरा शब्द का उच्चारण करना और तीसरा स्वाद को फील करना। पहला भोजन को मिक्स करना, दूसरा स्वाद को फील करना। ये जो जीभ है इसके अग्र भाग में, जीभ के अगले भाग में मीठे का स्वाद मिलता है, जीभ के पिछले भाग में कड़वा का स्वाद मिलता है और जीभ के मध्य भाग में खारा का स्वाद मिलता है। जीभ के अगले भाग में मीठा का स्वाद मिलता है, जीभ के पिछले भाग में कड़वा का स्वाद मिलता है, मिर्ची खाओगे कनपट्टी में जाके लगेगा, और ये मिड भाग में किसका? खारा का स्वाद मिलता है। कंप्लीट है। तीसरी बात हमने कहा ये जो आपका जबड़ा है इस जबड़े पर दांत उगा हुआ है। इस जबड़े पर क्या है? दांत उगा हुआ है। दांत 2 प्रकार का होता है, एक अस्थाई एक अस्थाई। एक अस्थाई दांत वो है जो कि जन्म के बाद आता है, जैसे दूधिया दांत कहते हैं, उसकी संख्या 20 होती है और वो समय के साथ टूट जाता है। लेकिन जो अस्थाई दांत है उसकी संख्या 32 होती है। 16 दांत ऊपर में, 16 दांत नीचे में। 16 दांत ऊपर में, 16 दांत नीचे में। क्या बोले? 16 दांत ऊपर में और 16 दांत नीचे में। ये दांत हमारे मुंह में 4 प्रकार का होता है। दांत कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। एक होता है इंसाइजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर। कैगो हो गया? मोलर, एम मोलर। क्या 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 बोले हम? दांत कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। फिर से इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर जो होता है वो होता है 4/4, मतलब 4 गो ऊपर में 4 गो नीचे में। 4 गो ऊपर के जबड़ा में, 4 गो नीचे के जबड़ा में। कैनाइन 2 गो ऊपर के जबड़ा में, 2 गो नीचे के जबड़ा में। ठीक है? क्या बोले? 4 और ये कहेगो 2 गो। उसके बाद ये जो प्रीमोलर है वो भी 4-4 गो होता है। ओके। ये जो मोलर है वो 6-6 गो होता है, 6 गो ऊपर में, 6 गो नीचे में। ये इंसाइजर का काम होता है काटना, कैनाइन का काम होता है फाड़ना और प्रीमोलर और मोलर का काम होता है चबाना। ओके, देखेंगे आप 4 2 6, 4 10 6 16 और नीचे में 16। कुल दांत कितने हो गए? 32। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हमारे अंदर दांत कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगर ये कोई दांत है, ये दांत अगर है, दांत के ऊपर के सतह को बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दांत के ऊपरी सतह का क्या नाम है? इनेमल। और ये जो इनेमल है यही दांत को मजबूती प्रदान करता है। दांत का 3 भाग है। दांत का वह भाग जो मसूढ़े में धंसा होता है उसको बोलते हैं जड़। जो भाग मसूढ़ी के पास होता है उसको बोलते हैं नेक, मतलब गर्दन। और जो भाग ऊपर में है उसको बोलते हैं ऊपरी भाग। ऊपरी भाग। तो क्या हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी भाग। ये क्या हो गया? जड़। और ये क्या हो गया? गर्दन। दांत कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। आप देखेंगे ये क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा में जीभ के दोनों ओर, पूरे मुख गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। पूरे मुख गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है, जिसमें से सबसे एक जोड़ी लार, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, जिसमें पहली जोड़ी लार ग्रंथि जीभ के दोनों ओर लगी होती है। क्या बोले? पहला जोड़ा जो है वो कहाँ लगा होता है? जीभ के नीचे में दोनों ओर। दूसरी जोड़ी लगी होती है कान के दोनों बगल में। दूसरी जोड़ी लगी होती है कान के बगल में और तीसरी जोड़ी लगी होती है जबड़े के बगल में। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है और इस 3 जोड़ी लार ग्रंथि का नाम है, सबसे पहला लार ग्रंथि है सब लिंगवर लार ग्रंथि,
दूसरा है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और जो तीसरा है वो है पैरोटिड लार ग्रंथि। कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का, सब मैंडिबुलर, सब लिंगवर और पैरोटिड लार ग्रंथि। और इस तीनों लार ग्रंथि से 2 प्रकार के पाचक रस का स्राव होता है। सबसे पहला है टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला क्या है? टाइलिन और दूसरा क्या है? लाइसोजाइम। तो मुंह के अंदर में 2 प्रकार का पाचक रस निकलता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। पाचक रस में 99% जल होता है और 1% इंजाइम होता है। किसी भी पाचक रस में 99% जल होगा और 1% पाचक रस होता है। और जैसे ही आपने भोजन लिया, टाइलिन का काम है उस भोजन को मुलायम बना देना, उस भोजन को मुलायम बना देना। और लाइसोजाइम का काम होता है अगर उस भोजन के साथ कोई कीटाणु आ गया, कोई ऐसा जीवाणु आ गया तो उसको वो नष्ट कर देता है। कौन? लाइसोजाइम। और इस प्रकार भोजन मुंह में क्या बन गया? मुलायम बन गया। भोजन जैसे ही मुंह में मुलायम बन जाता है, उसके बाद वह जो भोजन है वह ग्रास नली में एंट्री करता है। ग्रास नली, यहाँ से ये नली 2 भाग में बटा हुआ है, 2 भाग में। जिस होकर के हम लोग श्वास लेते हैं, जिस होकर के हम लोग श्वास लेते हैं उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और जिस होकर के हम लोग खाना ग्रहण करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं उसको? गलेट। क्या बोले? ये जो भाग, ये जो ग्रास नली है, ये 2 भाग में यहाँ बटा हुआ है। एक नाक के साथ जुड़ा होता है जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं? श्वास लेते हैं, और एक से भोजन लेते हैं। जिससे श्वास लेते हैं उसका नाम है ग्लॉटिस, जिससे भोजन ग्रहण करते हैं उसका नाम है गलेट। और इस दोनों को ढकने के लिए एक मांसल आकृति होता है, यहाँ देखेंगे लुड़लुड़ी जैसा लगा होगा, ऐसा ऐसा, उसका नाम है एपिग्लॉटिस। क्या नाम है उसका? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम होता है एक बार में एक ही पाइप को खुला रखना। इसका काम है एक बार में एक ही पाइप को खुला रखना। ग्लॉटिस खुला है तो गलेट बंद होगा, गलेट खुली है ग्लॉटिस बंद होगा। इस प्रकार अब वो जो भोजन है, मुलायम भोजन, वो चला गया कहाँ? ग्रास नली में। ये क्या है? ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ये आपका ग्रास नली है, ये ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। केवल ग्रास नली के द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचता है। ठीक है। अब क्या होता है कि ग्रास नली में जब भोजन उतरता है तो जहाँ पे भोजन रहेगा वहाँ ग्रास नली खुल जाएगा, जहाँ पे भोजन नहीं रहेगा वहाँ पे थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, फिर भोजन आएगा, फिर यहाँ खुल जाएगा, यहाँ सिकुड़ जाएगा। इस तरीके से ये इस प्रकार का पाइप के रूप में बन जाता है। और इस फैलने सिकुड़ने की प्रक्रिया को क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन। मतलब जब ये भोजन ग्रास नली में एंट्री करेगा तो आमाशय तक किस विधि से पहुंचता है? क्रमाकुंचन के द्वारा। ग्रास नली में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, केवल क्रमाकुंचन विधि के द्वारा ये जो भोजन है वो कहाँ पहुंच गया? वो पहुंच गया आमाशय में। कहाँ पहुंच गया? आमाशय में। आमाशय में पहुंच गया। अब आमाशय जो है, अब भोजन कहाँ पहुंच गया आपका? आपका भोजन आज पहुंच चुका है आमाशय में। समझिएगा अच्छे से, अब भोजन कहाँ पहुंच गया? आमाशय में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए मुख गुहा को, उसके बाद हम लोग पढ़ लिए ग्रास नली को। भोजन कहाँ पहुंच गया? आमाशय। समझेंगे? आमाशय में 3 प्रकार की कोशिका होती है। सबसे पहले समझो कि आमाशय एक प्रकार का पैकेट है जिसमें भोजन आकर के जमा होता है। ये पैकेट है, ये बर्तन है जिसमें भोजन क्या हो गया? जाके जमा हो गया। अब ये जो आमाशय की दीवार है, इस दीवार में कुछ धंसा हुआ जगह होता है, ऐसा धंसा हुआ जगह होता है। इस धंसे हुए जगह में एपिथीलियम कोशिका होता है। ये जो धंसा हुआ जगह है इसमें क्या होता है? एपिथीलियम कोशिका होता है। इस एपिथीलियम कोशिका से 3 प्रकार के, इस एपिथीलियम कोशिका से जठर रस निकलता है। इस एपिथीलियम कोशिका से किसका स्राव होता है? जठर रस का। और जठर रस के रूप में HCl का स्राव होता है। क्या बोले? जठर रस के रूप में किसका स्राव होता है? HCl का स्राव होता है। हमारे आमाशय में कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नामक गैस निकलता है। और इस आमाशय में 3 प्रकार की कोशिका होती है। एक होता है श्लेष्मा कोशिका, एक होता है श्लेष्मा कोशिका, एक होता है आपका अम्लजन कोशिका, और एक दूसरा होता है कौन सा? जाइमोजिन कोशिका। जाइमोजिन कोशिका। अब देखेंगे, सबसे पहली बात हमने क्या कहा? आमाशय में कितने प्रकार की कोशिकाएं होंगे? 3 प्रकार की, श्लेष्मा, अम्लजन और जाइमोजिन। ये जो जठर रस मतलब HCl का जो स्राव होता है वो अम्लजन कोशिका से होता है।
ठीक है। अब इस दोनों कोशिका श्लेष्मा और जाइमोजिन से जिस रस का स्राव होता है उसका इस दोनों कोशिका का काम होता है कि अम्लजन कोशिका से जो HCl निकला है वो आमाशय के दीवार को क्षति न पहुंचाए, उससे ये बचाता है। कौन? ये जो आपका श्लेष्मा कोशिका है वो अम्लजन से निकलने वाले HCl और जाइमोजिन, ये दोनों इस HCl से रक्षा करता है। किसका? आमाशय की दीवार का। आमाशय की दीवार पर एक कोशिका होती है जिसका नाम है एपिथेलियम कोशिका, और वो जो एपिथेलियम कोशिका है उससे जठर रस मतलब HCl का स्राव होता है, और ये HCl जो होता है वो आमाशय में दो काम करता है। नंबर एक, भोजन को सड़ने या गलने से बचाता है। भोजन को सड़ने से, खराब होने से, जो भोजन पच के आप यहाँ लाए हैं उसको सड़ने या खराब होने से बचाता है। कौन 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 बचाएगा? ये HCl। और दूसरा काम होता है निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना। क्या बोल रहे हैं? निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना। इसका काम क्या होता है? निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना। कौन करता है? HCl। अब ये HCl जैसे ही भोजन आया और HCl के साथ मिक्स होगा तो यहाँ भोजन कैसा बन जाएगा? यहाँ भोजन बन जाएगा आपका अम्लीय। कैसा बन गया भोजन? अम्लीय। और यहाँ पे भोजन पचने के बाद जब भोजन का पाचन आमाशय में हो जाता है तब वो भोजन, यहाँ देखिए, जब भोजन का पाचन आमाशय में हो जाता है तब वो भोजन जाता है कहाँ? छोटी आंत में। आमाशय में पाचन जैसे ही संपन्न हुआ अब भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। लेकिन छोटी आंत में जाने से पहले उस भोजन में यहाँ जो यकृत है, यकृत में जो गॉल ब्लैडर है जिसका नाम है पित्ताशय, इस पित्ताशय से पित्त निकलता है, और उस पित्त का काम होता है वो भोजन में मिल करके जो भोजन पहले अम्लीय था उसको क्षारीय बना देगा। जो भोजन पहले अम्लीय था उसको क्षारीय बना देगा। और ये जो अग्नाशय है, इस यहाँ से अग्नाशयी रस निकलता है, इंजाइम निकलता है। इस इंजाइम का नाम है रेनिन, और रेनिन का काम होता है जो दूध में जो प्रोटीन है या अन्य जो प्रोटीन है उसको ये पचाने का काम करता है। तो यहाँ से अग्नाशयी रस निकलेगा और यहाँ से पित्त निकलेगा और जा कर के दोनों कहाँ मिल जाएगा? छोटी आंत में। अब भोजन कहाँ चला गया आपका? अब भोजन चला गया आपका छोटी आंत में। जैसे ही भोजन आपका छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। क्या बोले? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और छोटी आंत 3 भाग में बटा हुआ है। कितनी भाग में? 3 भाग में। छोटी आंत कितनी भाग में बटा हुआ है? तो 3 भाग में। क्या बोले? छोटी आंत कितनी भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में। कहता है छोटी आंत में डेजी है। डेजी का मतलब होता है सबसे पहला भाग है डेडूनम, दूसरा भाग है जेजूनम और तीसरा भाग है इलियम। क्या बोले? छोटी आंत में कौन है? डेजी है। कौन कौन हो गया? डेडूनम, जेजूनम और इलियम। डेडूनम, जेजूनम और इलियम। डेडूनम जो है वो छोटी आंत का अग्रभाग है जो अमाशय के साथ जुटता है, और जो इलियम है वह सबसे अंतिम भाग है। यहाँ छोटी आंत खत्म हुआ और ये बड़ी आंत शुरू हुआ, तो यही है आपका इलियम। इलियम जो है वो छोटी आंत का अंतिम भाग है, पश्च भाग है, और बीच का जो भाग है उसका नाम है जेजूनम। तो ये छोटी आंत जो है कितनी भाग में बटा हुआ है? ये आपका कितनी भाग में? 3 भाग में बटा हुआ है। डेडूनम, जेजूनम, इलियम। डेडूनम पहला भाग है, जो इलियम है वो अंतिम वाला भाग है, और बीच वाला भाग का क्या नाम है? जेजूनम। और इस आमाशय में ही भोजन का लगभग 99% पाचन होता है। और जब ये जो आमाशय छोटी आंत है, इसका नाम छोटी आंत है लेकिन इसका आकार सबसे लंबा है। इसका आकार लगभग 6 से 10 मीटर होता है, और इसकी जो मोटाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। लंबाई 6 से 10 मीटर होता है और इसका जो चौड़ाई है वो 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और इसमें भोजन का पाचन होता है। जब इसमें भोजन का पाचन हो जाता है तो उस भोजन का नाम होता है काइम। चलिए, ये ऑब्जेक्टिव है। आमाशय में पचे हुए भोजन को क्या बोलते हैं? बोलते हैं काइम। आमाशय में पचे हुए भोजन को क्या बोलते हैं? काइम। अब वो जो काइम है, जो पच चुका है, जो पचा हुआ काइम है, वह काइम जो है वो छोटी आंत से निकल के जाएगा बड़ी आंत में। क्या बोले? वो जो काइम है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा छोटी आंत से निकल के किस में जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। लेकिन जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इस ज्वाइंट का नाम है सीकम। क्या नाम है? इस ज्वाइंट का क्या नाम है? इस ज्वाइंट का नाम है सीकम। और इसी ज्वाइंट पर एक उंगली नुमा आकृति होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको?
इसका नाम क्या है, ये अपेंडिक्स, इसका नाम क्या हो गया, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स हमारे शरीर का अवशेषी अंग है। अगर जब तक ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही ये शरीर में हानि पहुंचाता है तो इसको सर्जरी के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। हमने कहा जहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है उसका नाम है सीकम। सीकम पर एक उंगली नुमा आकृति होता है जिसका नाम क्या है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे शरीर का अवशेषी अंग है। अब क्या होगा, यहाँ से जो काइम है, जो काइम मतलब छोटी आंत में पचे हुए भोजन का नाम क्या है, काइम। अब ये जो काइम है वो छोटी आंत से निकल के कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत दो भाग में बटा हुआ है। बड़ी आंत जो है वो कितने भाग में बटा हुआ है, तो बड़ी आंत दो भाग में बटा हुआ है। इसके पहले भाग को बोलते हैं कोलॉन, क्या बोलते हैं, और दूसरे भाग को बोलते हैं रेक्टम। पहले भाग को क्या बोलते हैं, कोलन, और दूसरे भाग को क्या बोलते हैं, रेक्टम। क्या बोला हमने, आमाश, ये छोटी आंत में जब भोजन पच जाता है, जब वो काइम बन जाता है तो वो सीकम के माध्यम से वो कहाँ पहुंचता है, बड़ी आंत में। सीकम पर एक उंगली नुमा आकृति है, उसका क्या नाम है, अपेंडिक्स। और ये जो जब बड़ी आंत में एंट्री करता है, बड़ी आंत कितने भाग में बटा हुआ है, दो भाग में। कौन कौन, एक हो गया कॉलन, एक हो गया रेक्टम। अब देखेंगे कॉलन रेक्टम का क्या काम है। कॉलन का काम है काइम जो बन गया है उसका ऊर्जा निकल जाना। अब वो जो काइम है उस काइम में क्या है, जल है और अवशिष्ट पदार्थ है। भोजन पाचन हो चुका है, बहुत सारे और प्रोसेस अंदर में होगा, और तंत्र हैं, श्वसन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो सभी स्टडी नहीं कर रहे हैं, वो अगले चैप्टर में स्टडी होगा। श्वसन तंत्र अगले चैप्टर में होगा। मतलब ये जो भोजन पच गया है वो ऊर्जा बना के उधर छोड़ दिया। अब आपके पेट में जो पचा हुआ भोजन है, जो अवशिष्ट पदार्थ है, उसमें जल भी है। तो अवशिष्ट पदार्थ अगर जल सहित निकल गया मल द्वार के द्वारा तो शरीर में जल की कमी हो सकती है। उस जल को, ये जो बड़ी आंत का जो पहला भाग कोलन है, उस अवशिष्ट पदार्थ में तो जो जल होता है उस जल को अवशोषित कर लेता है। क्या बोले, उस अवशिष्ट पदार्थ में जो जल होगा उसको अवशोषित कौन कर लेगा, उसको अवशोषित करेगा कोलन। और उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ फाइनली बच गया वो कहाँ चला जाएगा, रेक्टम में। ये एक डब्बा है जहाँ मल जमा होता है, उसका नाम है रेक्टम। उस रेक्टम में सारे के सारे मल क्या हुए, जमा हो गए। और समय के साथ वो मल द्वार, एनस के द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा वो क्या होगा, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और इस प्रकार हमारे मनुष्य मतलब हमारे अंदर पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट, इस फिगर को आप कितने बढ़िया तरीके से स्टडी कर पाते हो, कितना डीप में इसको आप वर्णन कर पाते हैं आप इसका। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि मनुष्य में पोषण संपन्न हुआ। तो मनुष्य में पोषण का दो स्तर है, एक है आहार नाल और एक है पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल मुख गुहा, ये ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, साथ में कुछ पाचक ग्रंथियां हैं। पाचक ग्रंथियां मुंह में है, आमाशय में है, उसके बाद लीवर है, यहाँ अग्नाशय है, और छोटी आंत, बड़ी आंत। और इस तरीके से गुदाद्वार के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ है वो क्या होगा, बाहर निकल जाता है। और इस प्रकार मानव में पोषण संपन्न होता है। और इस प्रकार क्लास 10th के बायो का पहला लेक्चर आपका संपन्न होता है जिसका नाम है पोषण कंप्लीट। हम उम्मीद करेंगे कि आपके पास एक बेस्ट नोट होगा और आप सुंदर सा नोट्स तैयार करेंगे और मज़े से उसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।